चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आज की क्लास है वो आधारित है हमारी जैव विकास पर। आनुवांशिकता वाला चैप्टर है वो समाप्त हो चुका। आज की क्लास होगी जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में से नहीं है। तो 1828 में जॉर्जेस क्यूवियर ने मानव जाति मतलब 3 प्रकार की नस्लें बताई थी मानव में, तो उनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लेपलैंड रियोड, बी मंगोल कल्प, सी निग्रोयड और डी कोकेशियाई। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लेपलैंड रियोड। तो ये इसकी अवधारणा जॉर्जेस क्यूवियर ने नहीं दी थी। जॉर्जेस क्यूवियर ने चमड़ी के आधार पर 3 भागों में बांटा था मानव जाति को। ये कहाँ के थे? फ्रेंच जीव विज्ञानी थे ये, फ्रेंच जीव विज्ञानी। किस आधार पर बांटा इन्होंने? चमड़ी के आधार पर मनुष्य जाति को तीन भागों में बांटा। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है कोकेशियाड यानी कोकेशियाई, मंगोल कल्प और तीसरा निग्रोयड। इन 3 भागों में इन्होंने बांटा था। तो कौन से में नहीं बांटा? लेपलैंड रियोड। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमोसेपियंस होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले तो ये देखो, जो होमोसेपियंस शब्द है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये क्या है? एक वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो होमोसेपियंस क्या है? एक वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है ये? मानव का। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। आई बात समझ में? अब ये किसके द्वारा दिया गया था ये नाम? तो ये दिया गया था कार्ल्स लीनियस के द्वारा। सी लीनियस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो कुछ दूसरे जीव हैं, उनके भी हम रासायनिक नाम देख लेते हैं। जैसे बिल्ली, बिल्ली का रासायनिक नाम है फेलिस केटस। फेलिस केटस। मेंढक, मेंढक का रासायनिक नाम है राना टिग्रीना। फिर है सरसों। एग्जाम में पूछा जाता है इनके वैज्ञानिक नाम है। सरसों का रासायनिक नाम है ब्रेसिका।
कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। फिर है आगे धान। धान का रासायनिक नाम है ओराइज सटाइवा। ओराइज सटाइवा। गेहूं। गेहूं का रासायनिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम या एस्टिवम स्टीवम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। आम। मैंगीफेरो इंडिया। मैंगीफेरा इंडिया। तो ये सभी ध्यान रखने हैं आपको, एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? अभी कर लिया हमने। होमोसेपियंस किसने गढ़ा था? कार्ल्स लिनियस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? ऑप्शन देखो क्या क्या है। चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, हर्बर्ट स्पेंसर, आर्किमिडीज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश जो है वो दिया था। आई बात समझ? जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम है जीव विज्ञान का सिद्धांत। और उसी बुक में ये वाक्य इन्होंने दिया था, जीव विज्ञान का सिद्धांत। ये क्या लिखा उन्होंने? बुक लिखी थी और इसी बुक में ही ये वाक्य दिया था। अब जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ये कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। ब्रिटिश पोलीमैथ दार्शनिक। ब्रिटिश पोलीमैथ दार्शनिक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? तो चार नाम दिए गए हैं, समजात, सजातीय यानी समरूप, विषम जातीय, समवर्ती। इन चारों में से कौन से प्रकार के अंग होते हैं जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समजात। समजात अंगों की संरचना और उत्पत्ति समान होती है किंतु कार्य अलग अलग होते हैं। अभी कैसे होते हैं समजात अंग? जैसे पक्षी के पंख, फिर है घोड़े के अग्रपाद, अगला है मनुष्य की बाजू, गाय के अग्रपाद, आदि जो है कैसे अंग हैं? समजात अंग हैं। चलें आगे। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें कहा जाता है?
तो जिनकी मूल संरचना तो अलग अलग होती है लेकिन कार्य क्या होता है, समान होता है और दिखने में एक जैसे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बायोजेनेटिक नियम, जीवाश्म, समजात अंग या समरूप अंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समरूप अंग। जिनकी क्या होती है, मूल संरचना जो होती है, बनावट होती है, वो अलग होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी एक जैसे होते हैं। तो क्या क्या हो जाते हैं? समरूप अंग। जैसे कीटों के पंख हो गए, चमगादड़ के पंख हो गए, चमगादड़ के पंख, व्हेल के पंख, पक्षी के पंख, इत्यादि। चलो नेक्स्ट पे। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? मौलिक संरचना तो समान होगी, कार्य अलग अलग होंगे, तो क्या कहलाएगा वो? ऑप्शन नंबर डी, समजात अंग। समजात अंग कहलाएगा। चलो आगे। रिक्त स्थान समरूप अंग हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए देखो, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल, चमगादड़ का पंख और व्हेल के पंख, कुत्ते का पैर, डॉल्फिन डॉल्फिन का फ्लिपर, मानव हाथ और बैल का पैर। तो समरूप अंग पूछा है, तो समरूप अंग क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल दोनों कैसे हैं? ये समरूप अंग हैं। चलो आगे। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष रिक्त स्थान में देखे जा सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो ये कहाँ मिलते हैं होमोसेपियंस के अवशेष? तो ये मिलते हैं हमें अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। होमोसेपियंस के अवशेष अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका जो उद्भव कब माना जाता है? तो होमोसेपियंस का उद्भव जो है, अभी तक की जो खोज हुई है उनके हिसाब से 2 लाख साल पहले माना जाता है। दो लाख वर्ष पूर्व इनका उद्भव माना जाता है। और कहाँ माना जाता है? पूर्वी अफ्रीका से माना जाता है। लेकिन कुछ एक जो खोज हुई है या कुछ एक शोध हैं उनमें बताया गया है कि इनकी जो उपस्थिति है वो 3 लाख साल पहले भी थी। 3 लाख वर्ष पहले। कुछ एक शोधों में इनकी उपस्थिति 3 लाख वर्ष पहले भी बताई गई है। चलो आगे। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो रिक्त स्थान में विकसित हुई थी। तो कहाँ विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए देखो, अफ्रीका, बी अमेरिका, सी मध्य एशिया और डी पश्चिम एशिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। कहाँ विकसित हुई थी? अफ्रीका में। नेक्स्ट। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से रिक्त स्थान में विकसित हुए हैं। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। राइट आंसर अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ रहा है बार बार? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31/8/2018, आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018,
आरआरबी, एनटीपीसी, 1/3/2021। देखो 3 बार ही सेम ही क्वेश्चन आ चुका, तीनों अलग अलग एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है। जाति उद्यन कहा जाता है मौजूदा जातियों से नई जातियों का उद्गम होना में योगदान नहीं करता है। अपसारी विकास, आनुवांशिक प्रवाह, भौगोलिक पार्थक्य, विभिन्नता। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, अपसारी विकास। अपसारी विकास जो है वो जातीय उद्यन में योगदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के आनुवांशिक मूल जेनेटिक्स रूट्स कहाँ मौजूद हैं? आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो राइट आंसर वापस से वही क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जब मानव जाति के आनुवांशिक मूल है वो कहाँ कहाँ से मौजूद है? वो अफ्रीका। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी मूल, अमेरिकी मूल, दक्षिणी एशियाई मूल, पूर्वी एशियाई मूल। तो मनुष्य की आनुवांशिकी का पता कहां से लगाया जा सकता है? अफ्रीकी मूल से। ऑप्शन नंबर ए। सभी में क्या आएगा? ये अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखो कितनी बार पूछ रहा है इस क्वेश्चन को। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ओपेरिन जो है इनका सिद्धांत जो है वो किसके बारे में है, किससे संबंधित है, उस बारे में पूछा गया है। ऑप्शन रासायनिक विकास, भौतिक विकास, जैविक विकास और कृत्रिम विकास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक विकास से संबंधित है। ये देखो दो वैज्ञानिक थे, एक तो ओपेरिन रूम व दूसरे थे होल्डेन। होल्डेन दोनों कहाँ के? ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इन्होंने जो जीव की उत्पत्ति है, जीव की उत्पत्ति ये दी थी कार्बनिक पदार्थ से। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें बताया था कि जीव की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थ से हुई है। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? एक प्रकार से रासायनिक। तो राइट आंसर होगा इसमें रासायनिक विकास। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? श्वसन, प्रजनन, बचाव, प्रसार। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या है उसको बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रजनन करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो देखो वही क्वेश्चन दोबारा, एएलबी टेक्नीशियन और इधर आरआरबी ग्रुप डी। तो वापस से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन। क्योंकि अगर प्रजनन नहीं होगा तो उस जीव की विलुप्तता हो जाएगी, वो जीव सृष्टि से विलुप्त हो जाएगा। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आद्य वायुमंडल कम क्यों रहा था? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में मौजूद थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना किसमें अधिक है? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, निषेचन, बडिंग, पुनर्जनन।
तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। इसी से ही जो क्रमिक विकास है नई प्रजातियों का, उनकी संभावना अधिक है। नेक्स्ट चलो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? जीन बेप्टिस्ट डिलेमार्क, जॉन बर्डन सैंडरसन, हॉल्डेन, चार्ल्स डार्विन, कार्ल लीनियस। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है, पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कब? 24 नवंबर 1859 ईस्वी में ये प्रकाशित की गई थी। आई बात समझ में? चलें आगे। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? प्रोटीरोजोइक इरा, पेलियोजोइक एरा, सीनेजोइक इरा, मेसेजोइक इरा। तो जो डायनासोर थे वो कौन से युग में फले फूले थे? तो डायनासोर का जो काल बताया गया है वो बताया गया है मेसोजोइक एरा। ऑप्शन नंबर डी, मेसोजोइक एरा में डायनासोर फले फूले थे, ये बताया गया है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसकी अवधि है, इसकी अवधि कब बताई गई है? 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष पहले तक। 22.5 करोड़ वर्ष से 7 करोड़ वर्ष पहले तक इसकी अवधि बताई गई है। अब जो डायनासोर काल था इसको भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला था ट्रियासिक, दूसरा जुरेसिक, जिस पर मूवी भी बनी थी, जुरेसिक पार्क, और दूसरा जुरेसिक, और तीसरा था क्रीटेशियस। क्रीटेशियस। अब जो डायनासोर जो थे ना, इसमें मुख्य रूप से किसमें सक्रिय थे? जुरेसिक में। जुरेसिक में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। नेक्स्ट पे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजना और नॉन रैंडम मीटिंग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चयन, परिवर्तन, पुनर्संयोजन, नॉन रैंडम मीटिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे टोरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? प्रोटोसेराटॉप्स, टोरेनोसोरस रेक्स, डिप्लोडोकस, कॉम्सोग्नेथस, इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, टोरेनोसोरस रेक्स। अब ये क्या है? यह एक डायनासोर की प्रजाति है, डायनासोर की प्रजाति है। यह धरती का सबसे विशालकाय जानवर था। धरती का सबसे विशालकाय जानवर था ये। नेक्स्ट,
मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। तो इसका अर्थ क्या है? एरेक्ट होमिनिड, लार्ज ब्रेन्ड होमिनिड, बाइपेडल होमिनिड, वाइज होमिनिड। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा, इसका अर्थ क्या है? वाइज होमिनिड। और वाइन होम जो वाइज होमिनिड है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव। वाइज होमिनिड का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी मानव होता है। नेक्स्ट देखो, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, कामकाजी आदमी, बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बुद्धिमान आदमी या ज्ञानी आदमी। नेक्स्ट पे चलो, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथालेंसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस। ऑप्शन सी राइट आंसर। इनकी उत्पत्ति 35 से 50,000 वर्ष पूर्व तक बताई गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स रिक्त स्थान थे। अगेस्टरलाइन, क्रोमैग्नन, निएंडरथल, प्रोकांसल। तो कौन थे होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रोमैग्नन। प्रारंभिक होमोनॉइड्स क्रोमैग्नन थे। जैविक विकास को रिक्त स्थान के तौर पर परिभाषित किया गया है। जीन बहाव, उपार्जित गुणों की वंशागति, प्राकृतिक चयन, आनुवांशिक अप, अप, अपहाव। तो जैव विकास को कैसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक चयन। राइट आंसर। रिक्त स्थान विकास के सिद्धांत से संबंधित है। मिलर, चार्ल्स डार्विन, जेन बैप्टिस्ट लेमार्क, ग्रेगर मेंडल। तो विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है या किसने दिया था विकास का सिद्धांत? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में रिक्त स्थान ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 19वीं शताब्दी में किसने विकास का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था या प्रस्तुत किया था? जोहान मेंडेल, चार्ल्स डार्विन, जॉन डॉल्टन, जोहान डोबेराइनर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फिर वापस विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन द्वारा। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक न्यूटन, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या है भाई? विकासवाद का सिद्धांत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ही क्या कहा जाता है? विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? नए जमाने के बंदर, पुराने जमाने के बंदर, होमिनोइड्स, एंथ्रोपिथेकस। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपिथेकस। बाकी ये तीनों क्या है? जो एंथ्रोपॉइड की 3 सुपर फैमिली से संबंधित है। नए जमाने के बंदर, होमिनोइड्स और पुराने जमाने के बंदर। तो मानव के जो पूर्वज हैं वो इन्हीं 3 वंश के हैं। नेक्स्ट,
2015 में रिक्त स्थान जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केट सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकोइड दक्षिणी अफ्रीका के डिनालेडी चैम्बर में की गई थी। होमो नलेडी, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो रुडोल्फेंसिस, तो किसकी की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, होमो नलेडी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? लूसी, होमो नलेडी, होमोसेपियंस, ओस्टियोपिथोलिन्स, तो राइट आंसर वापस से ऑप्शन नंबर बी, होमो नलेडी। ये क्या है? बिल्कुल नई खोज है मानव विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। टेकिग्लोसस रिक्त स्थान के बीच की एक संयोजक कड़ी है। उभयचरों और सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों, सरीसृपों और स्तनधारियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो टेकिग्लोसस है इसे क्या कहा जाता है? एकिडना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसका नाम क्या है? एकिडना। तो ये किसके बीच की कड़ी है? ये कड़ी है सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत रिक्त स्थान है। उत्परिवर्तन, कॉस्मिक विकास, वंशानुक्रम, किण्वक क्रिया, तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रिक्त स्थान लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। एनालॉग्स ऑर्गन, होमोलॉग्स ऑर्गन, जीवाश्म या क्रमागत उन्नति, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, क्रमागत उन्नति। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लेमार्क, बीजमैन, डार्विन, ओपरिन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति किसने लिखी थी? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? मिलर, डार्विन, पूरे, मेंडेल, तो विकास का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखो, रिक्त स्थान एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, R.H. व्हिटकर, मेंडलीव, लिनाउस, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला देखो, रिक्त स्थान विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ। लेमार्क, डार्विन, वालेस, मेंडल, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन 8-8, 10-10 बार दिया जा रहा है एग्जाम में, देख लीजिए आप। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है? मरे, डार्विन, होल्डेन और मेंडल। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकार्बनिक अणुओं से जो मानव विकास का सिद्धांत दिया वो किसने दिया? होल्डेन ने। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। नदी तल, जीवाश्म, समुद्री तल या चट्टान, तो जो विकासवाद के जो सिद्धांत हैं उनके प्रमाण कौन देता है? उनके प्रमाण देता है जीवाश्म। ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म। आई समझ? चलें आगे। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले
पृथ्वी के वायुमंडल में रिक्त स्थान मिश्रण शामिल था। तो 4 मिश्रण दिए गए हैं, कौन कौन से? H2, CO2, NH3 और CH4। फिर दूसरा है H2S, CH4 और NH3। तीसरा O2, NH3, CH4 और जलवाष्प। डी है ओजोन, CH4, O2 और जलवाष्प। इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, H2CH4 NH3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसके अंदर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। वापस देखो वही क्वेश्चन आ गया, NH3 CH4 और H2S, NH3 H2S और O2, NH3 CH4 O2, CH4 H2S O2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, NH3 CH4 H2S। रिक्त स्थान गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो कौन सी जो गैस है वो मौजूद नहीं थी? ऑप्शन देखो, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो उस समय जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था उस समय कौन सी गैस मौजूद नहीं थी? तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? कार्ल बोयस, अर्नेस्ट हिकेल, रॉबर्ट वेटकर, चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? मस्तिष्क, अक्लदाड़ यानी बुद्धिदांत, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां। तो जो अवशेषी अंग है वो कौन सा नहीं है? वो नहीं है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं फिर? तो देखो, अक्लदाड़ हो गई, अपेंडिक्स हो गया, और जो कान की मांसपेशियां हैं वो हो गई। ये क्या होती है? अवशेषी अंग होती है। तो ये आज हमारा जैव विकास का जो चैप्टर था इसके PYQ समाप्त हुए। कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।